अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबरें आ रही हैं मार्केट में कि टाइगर फोर्स अब रेट चेक करेगी, टाइगर फोर्स मीटर चेक करेगी, टाइगर फोर्स बहुत सारे मामलात को चेक करेगी। तो एक सादी सी बात है, मुझे सादे से बंदे को समझ में नहीं आ रही है कि ये टाइगर फोर्स है तो बाकी फोर्सेस का क्या काम फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइगर फोर्स जो है ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसकी कोई रियासती हैसियत भी नहीं है। जब किसी इदारे की कोई रियासती हैसियत ही नहीं है तो फिर वो रियासत के काम कैसे करेगी। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई सरहद पर जंग हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो क्या ये टाइगर फोर्स जाएगी जो ट्रेंड ही नहीं है, जिसको फायर नहीं चलाना आता, जिसको बंदूक उठाने नहीं आती, क्या वो कल फ़ौज की जगह पर जाकर सरहद पर लड़ेगी? बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। अब ये मार्केटों में उतर आए हैं, रेट चेक करें तो एसी क्या करेगा, डीसी क्या करेगा। अगर इन्होंने नालियां साफ़ करनी है, गटर साफ़ करने हैं तो म्यूनसिपल क्या करेगी, टीओमोज सीओमोज क्या करेंगे। अगर इन्होंने स्कूल ही चेक करने हैं तो एसडीओज डीओज डीडीओज क्या करेंगे। अगर इन्होंने हॉस्पिटलें चलानी हैं तो डॉक्टर्स क्या करेंगे। मतलब ये है कि रियासती इदारों को मफलूज बनाओ, उनसे कोई काम न लो, उनको हड हराम बना दो और टाइगर फोर्स को ले आओ। वो टाइगर फोर्स है जो अनट्रेंड है, जिसको कोई पता ही नहीं है, जो बस खुशफहमी का शिकार एक फोर्स है। तो ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि ये टाइगर फोर्स आखिर क्यों मैदान में लाई गई है, जबकि ये मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है। उनकी नाकामी नज़र आ रही है, हर जगह पर नज़र आ रही है। अब गंदम आटा महंगा है, आटा है ही नहीं। अब टाइगर फोर्स कहाँ से आटा लाएगा, किधर से लाएगा, पिछवाड़े से लाएगा। ये क्या हो रहा है, हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे इस रियासती जो है कि ये ढांचे में ये जो हुकूमत अपना काम दिखा रही है, अपोजिशन को पकड़ना है, अपोजिशन के लिए इन्होंने DGFIA को भी काबू करना है, नेब को इन्होंने पहले ही जो है कि कुंडी लगाई हुई है। वो और इन्हीं की वजह से रियासत के बड़े बड़े इदारे बदनाम हो रहे हैं। अब रियासत के इदारे इन्हीं की वजह से बदनाम जब हो रहे हैं तो पता नहीं ये कौन सी गठजोड़ है रियासती इदारों की हुकूमत के साथ। अब आटा नहीं है, हमें तो नहीं मिल रहा। अब मैं मज़दूरी करता हूँ, फेरी करता हूँ, मैं क्या कमाऊँगा, क्या अपने बच्चों को खिलाऊँगा, बात समझ में नहीं आ रही है। ये टाइगर फोर्स के बहुत सारी शिकायत इस ज़राए से ये भी मिल रही हैं कि ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। तो जब ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वही काम पुलिस भी करती है, वो भी रिश्वत लेती है उनकी। तो क्या मतलब फिर क्या होगा, थाने में ये जाकर बैठेगी टाइगर फोर्स। तो इसलिए मैं हुकूमत से और रियासती इदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये ऐसा गोरख धंधा बंद किया जाए। कल को ये नुकसान होगा, रियासती ढांचे में नुकसान होगा। ये हम पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। मुल्क पहले ही जो है कि 2-4 तो हो चुका था। बांग्लादेश का सानिया अभी कुछ ही तो वक्त गुजरा है, अभी पता नहीं ये क्या करेंगे। तो अपोजिशन को काबू करने के बजाय बेहतर है कि मामलात को काबू करो। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको काबू करो, ये जो रियासत के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है मसाइल का, उसको काबू करो। ये अपोजिशन को क्या काबू करोगे। तो बेहतर है कि अपना काम ठीक करो। तो ये रियासत ये टाइगर फोर्स को रिड्यूस करो, इसके ऊपर ये जो रियासती अमलदार हैं, इदारे हैं, उनसे काम लिया जाए तो ये बेहतर होगा। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी मामलात पर मैं अपना तज़िया देता रहूँगा। हुसन अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।